माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों ढेर सारा लाजपा और सभी लोगों को सुबह की राम राम। वसंत पंचमी आने वाली है और हम आज से ही वसंत पंचमी को मनाना शुरू कर देंगे। हम ऐसे कुछ विषयों पर बातचीत करेंगे जो सीधे सीधे माँ सरस्वती जी से संबद्ध हैं। क्या है आज के विषय? आज का प्रमुख विषय है हम अपने व्यक्तित्व में वह आकर्षण कैसे उत्पन्न करें कि दूसरों को हम प्रभावित कर सके, और ये बड़े सकारात्मक तरीके से करें। ऐसा नहीं डंडा लेके प्रभावित हो ना, कैसे प्रभावित कर सके। हमारे अंदर ऐसे कौन कौन से गुण होने चाहिए जिससे दूसरा हमसे प्रभावित हो, और ये बेहद आवश्यक है। अगर नौकरी चाहिए, अगर गृहस्थी चलानी है तो भी बहुत आवश्यक है, अगर व्यापार करना है तो आवश्यक है, राजनीति करनी है तो आवश्यक है, सामाजिक कार्य करने हैं तो बहुत आवश्यक है। क्योंकि व्यक्तित्व तो यदि कमजोर पड़ गया तो भाव कमजोर पड़ जाता है। तो आइए इस विषय पर बातचीत शुरू करते हैं, लेकिन पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि। मेष राशि, सेहत के लिए यह दिन अच्छा है। दिन में व्यस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे, कोई शुभ समाचार भी आपको मिल सकता है तथा लोग आपसे प्रभावित होंगे। सोचे गए कार्य आप समय से पूर्ण कर सकेंगे। आज उत्साह है आपके शरीर में, बस एक सावधानी रखिएगा। स्वार्थवश या ईर्ष्यावश कोई कार्य मत कीजिएगा, नहीं तो भारी नुकसान होगा। उपाय क्या करना है? रोली का तिलक कीजिए, अपने काम पर जुटिए, वो सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, आज अपनों के साथ रिश्ते मधुर नहीं रह पाएंगे। काम में गति कुछ कमजोर रहेगी और शरीर में सुस्ती और थकन हो सकती है। दिन वैसे सामान्य है, चिंता की जरूरत नहीं है। एक सावधानी रखिएगा, जल्दबाजी में हड़बड़ी में कोई कदम मत उठाइएगा, कोई निर्णय मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? आज लाल मिर्च का दान कीजिए, फिर अपने काम पर जुट जाइए, फिर सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, आज का दिन इच्छा के मुताबिक नहीं चल पाएगा, अस्वस्थ महसूस करेंगे तथा आपके साथ धोखाधड़ी भी हो सकती है। पैसों के मामले में मतभेद तेज रहेंगे, एक सावधानी बरतिएगा। सेहत के मामले में लापरवाही ना करें, अधिक वजन नहीं उठाइए और झटके से वजन मत उठाइएगा। उपाय क्या करना है? ओम गंग गणपतये नमः का जप कीजिए, फिर जुटिए अपने काम पर, तो सब ठीक करेंगे। अब हम बात शुरू करते हैं कि हम दूसरों को प्रभावित कैसे कर सकते हैं। यह बहुत आवश्यक है। आज की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए यह बेहद आवश्यक है। आज की नहीं बल्कि पुरानी दुनिया में भी आगे बढ़ने के लिए आवश्यक होता था कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व से कोई प्रभावित हो। यदि आप आज किसी से कुछ लेने जाते हैं, चाहे वो सहयोग हो, धन हो, तो आपसे वो प्रभावित जब तक नहीं होगा तब तक वह आपकी मदद नहीं करेगा। घर में माता पिता बच्चे से प्रभावित जब तक नहीं होंगे, वह बच्चे के साथ खड़े नहीं होंगे। बच्चे माता पिता से जब तक प्रभावित नहीं होंगे तब तक वह माता पिता की बात नहीं मानेंगे। और तो और यदि पत्नी पति से प्रभावित नहीं है तो वो पति का उतना हृदय से सहयोग नहीं कर पाएगी। यदि पति पत्नी से प्रभावित नहीं है तो वह बहुत सारी चीजों में पत्नी को मुक्त रूप से कार्य नहीं करने देगा। यदि बॉस आपसे प्रभावित नहीं है तो आप उसके लिए जरूरी नहीं होंगे। यदि इंटरव्यू लेने वाला आपसे प्रभावित नहीं हुआ तो वो आपको सिलेक्ट नहीं करेगा। यदि मित्रों पर आपका प्रभाव नहीं है तो मित्र आपको लंबे समय तक प्रेम नहीं कर पाएंगे। यदि आप एक नायक के रूप में, लीडर के रूप में, नेता के रूप में अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाते हैं तो आपके सबऑर्डिनेट्स आपका काम नहीं करेंगे। जनता आपको कहीं भी ऊंचाइयों पर नहीं पहुंचाएगी यदि आप जनता को प्रभावित नहीं कर पाते हैं। सास के व्यक्तित्व में यदि कमी है और बहू को वो प्रभावित नहीं कर पाती है तो आज की बहू ऐसे संस्कार तो निभा देगी लेकिन उतना प्यार, उतनी इज्जत नहीं दे पाएगी। यदि बहू के अंदर वह तासीर नहीं है कि वह सास को प्रभावित कर सके तो सास संस्कार तो निभाएगी लेकिन वह उतना कुछ नहीं दे पाएगी। देखिए, मेरी बात से आप इत्तेफाक रखे या ना रखे, लेकिन होता ऐसे ही है। दो पड़ोसी हैं, तीसरा पड़ोसी जिससे ज्यादा प्रभावित होगा उसके घर में चीनी शक्कर ज्यादा देगा।
जिससे ज्यादा प्रभावित होगा उसको पार्टी में ज्यादा बुलाएगा, जिससे ज्यादा प्रभावित होगा अपने घर में बनी हुई सब्जी रोज सुबह शाम उसके यहाँ पहुंचाएगा। तो व्यक्तित्व की सफलता का राज है प्रभाव। आप कितना अपना प्रभाव दूसरे के मन मस्तिष्क पर छोड़ पाते हैं। तो हम अभी कुछ ग्रहों के माध्यम से, हाथ के माध्यम से कहां व्यक्तित्व में कमजोरी है ये भी समझते चलेंगे और उपाय भी जानते चलेंगे। फिलहाल मैं आपको कर्क, सिंह और कन्या राशि के आज के दिन का हल बता देता हूं। कर्क राशि, आज सफलताओं का दिन रहेगा। अभी तक की चली आ रही परेशानियां दूर होंगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा और सरप्राइज की तरह कोई आर्थिक लाभ भी आपको मिल सकता है। एक सावधानी रखिएगा, गोपनीयता के साथ कार्य करें। उपाय क्या करना है? गरीब को हरी मेथी का दान करके अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। सिंह राशि, दिन अच्छा है, उत्साह से काम करेंगे। विद्यार्थियों के लिए तो खास तौर से ये दिन अच्छे फल देने वाला है और कामकाज के तरीकों में सुधार आएगा, जिससे आप लाभान्वित रहेंगे, लोग मदद करेंगे। बस एक सावधानी रखिएगा, घर में कबाड़ इकट्ठा मत होने दीजिए, बाकी सब ठीक है। उपाय क्या करेंगे? आज थोड़ा सा गंदा सामान घर से बाहर करें, यूजलेस सामान घर से बाहर करें और घर के पश्चिमी हिस्से की जरा सी सफाई करते हैं, तो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, आकर्षण प्रभावित करेगा। आज आप किसी की निजी बात किसी अन्य को बता सकते हैं और दुश्मनी मोल ले सकते हैं। आज संतान पक्ष चिंता दे सकता है, किंतु आपका सामान्य व्यापार व्यवसाय वहां स्थिति अनुकूल है, इसलिए ज्यादा चिंता की बात नहीं है। आप आगे बढ़ते रहिए, बस एक सावधानी रखिएगा, तनावपूर्ण स्थिति से खुद को अलग कीजिए। उपाय क्या करेंगे? ओम खम ब्रह्म का जप करके अपने काम से जुटे, फिर सब ठीक रहेगा। हर ग्रह कुछ ना कुछ व्यक्तित्व में महत्वपूर्ण गुण देता है, लेकिन सारे ग्रह किसी के अच्छे हो नहीं सकते, सारे ग्रह भी किसी के बुरे नहीं होते। एक भैया, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, फेसबुक पे उनका प्रश्न आया था, मेरे सारे ग्रह बुरे हैं, मैं क्या करूं? सारे ग्रह किसी के बुरे नहीं होते, कहीं ना कहीं किसी ना किसी समय पे कोई ना कोई ग्रह आपका अच्छा प्रभाव अवश्य देगा। बस उस समय को पहचान लें आप, और ये पहचान नहीं तो बताता हूं मैं। वैसे भी मेरा मकसद भविष्य बताना कम है, भविष्य बनाने में मदद करना अधिक है। काम तो देखिए आप ही को करना पड़ेगा और फल देने वाला वो है। तो व्यक्तित्व में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो आपको कोई देखता है, उस समय उसके मन में आपके व्यक्तित्व के प्रति क्या चीज आती है, वह देखना जरूरी है। तो सबसे पहले जिस चीज से किसी भी व्यक्ति का सामना होता है, वह है आपका पहनावा। आप हमेशा ध्यान रखिए, आपका पहनावा समय अनुकूल होना चाहिए। आपके पहनावे में वो चीज झलकनी चाहिए जिस कार्य के लिए आप गए हैं। किसी भी स्तर का वह कार्य है, लेकिन आपके पहनावे से वो स्पष्ट होना चाहिए। कहने का अर्थ यह है, फर्स्ट ड्रेस देन एड्रेस। इस सिद्धांत को याद रखिए। तो आप ऐसा पहनिए जिससे आप स्मार्ट दिखें, लेकिन ऐसा मत पहनिएगा ज्यादा स्मार्ट बनने के कारण जिससे आप बेवकूफ दिखें, इनसिंसियर दिखें, या आपके अंदर का बचपन झलके, कोई दिक्कत नहीं, बचपना झलक जाए, ऐसा मत करिएगा। आपकी सौम्यता, आपकी सभ्यता उससे टपकनी चाहिए। ड्रेस बेसिकली आपके व्यक्तित्व को कंफर्ट देने के लिए है, वह आपके व्यक्तित्व को निखारने के लिए है, लेकिन व्यक्तित्व के अनुसार वस्त्र हो तभी ठीक रहता है। अगर वस्त्र अलग है, व्यक्तित्व अलग है, तो यह सामने वाले व्यक्ति के मन में द्वंद्व उत्पन्न करके आपकी पर्सनैलिटी को वीक करेगा, उसके मन में आपके व्यक्तित्व के बारे में समझ कमजोर हो जाएगी। ये ध्यान रखिएगा। अब जैसे मुझे आपसे आश्रम में साधना करानी है, तो आप ऐसे वस्त्र में आइए जो साधक के वस्त्र होते हैं। वहां दाढ़ी बनाने की जरूरत नहीं, बाल काटने की जरूरत नहीं, शीशा देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां आप स्वयं में चले जानेंगे। लेकिन मान लीजिए आश्रम में कोई ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको बाहर के लोगों से मिलना है,
तब आपका कुर्ता पजामा एकदम सुंदर सजीला होना चाहिए। सुंदर से, अब जाड़े हैं तो सुंदर सी जैकेट लगी होनी चाहिए है, या इस प्रकार से, और आपकी दाढ़ी बाल वगैरह सब सुंदर से होने चाहिए है? अब मान लीजिए आप स्पोर्ट्स ग्राउंड में स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वहां आप 3 पीस पहन के जा रहे हैं, नहीं जमेगा, है ना? या आप किसी अच्छी जगह इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आपके कपड़े मुसे हुए हैं, नहीं जमेगा। या वहां पे स्पोर्ट ड्रेस में पहुंच जाएंगे तो नहीं जमेगा। ये ध्यान रखिए। यहां एक चीज बताता हूं, यहां शुक्र का बड़ा विशिष्ट रोल है। बृहस्पति जितना मजबूत होगा, व्यक्ति उतना कैजुअल कपड़े पहनेगा। उसके लिए कपड़े पहनना कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता, और न ही वो ऐसी जगह जाता है जहां कपड़ों के दम पर उसको कुछ मिले। जी हाँ, इंटरव्यू में भी वो ऐसी जगह इंटरव्यू देगा ही नहीं जहां उसको एकदम अप टू डेट बन के जाना हो, तो चप्पल पहन के चला जाएगा। लेकिन शुक्र जिनका प्रभावी होता है वो बहुत अच्छे से सजते संवरते हैं, और शुक्र जितना बेहतर होता है उनमें अपने व्यक्तित्व के साथ सजने संवरने की लियाकत होती है। इसीलिए यदि आप दूसरे पर प्रभाव छोड़ना चाहते हैं तो हमेशा याद रखिए शुक्र बेहतर रखना चाहिए। अब शुक्र बेहतर करने के लिए कुछ रत्न आदि नहीं पहना रहा हूं, यह ध्यान रखिए आप अपनी उम्र के हिसाब से, उस समय के हिसाब से, उस ऋतु के हिसाब से ही, और उस उद्देश्य जिसके लिए आप किसी को मिलने जा रहे हैं उसके हिसाब से आप तैयार होके जाइए। ये महत्वपूर्ण चीज है, अन्यथा आपका प्रभाव क्षीण हो जाएगा। लेकिन ये तो एक साधारण बात हो गई। एड्रेस महत्वपूर्ण बात है। ड्रेस सब जानते हैं, मुझसे ज्यादा आप जानते हैं, मैं तो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा हूं, लेकिन आपको छोटे मुंह पे जाने की जरूरत नहीं है, आप बड़ी बात देखिए, और यही सकारात्मकता है। जो लोग छोटे मुंह से बड़ी बात में छोटे मुंह को देखते हैं, वो बड़ी बात इग्नोर कर जाते हैं और उनको वह चीज नहीं मिलती। तो आप छोटा मुंह मत देखिए, ये नकारात्मकता है। आप बड़ी बात देखिए, ये सकारात्मकता है। तो मैं कैसा भी रहूं, मेरी दुनिया अलग, लेकिन आप अप टू डेट होकर रहिए यदि आप किसी ऐसे कार्य विशेष के लिए जा रहे हैं। बोली एक ऐसी चीज है जिससे आप स्वयं के लिए बेस्ट कर सकते हैं और इस दुनिया के लिए भी बेस्ट कर सकते हैं। आप अपनी नौकरी तो पा ही सकते हैं, आप लीडर भी बन सकते हैं, लेकिन ये बोली में क्या आपको लाना है, ये इंप्रूवमेंट कैसे होगा? क्योंकि चाहे घर गृहस्थी चलाना का मसला हो, चाहे कंपनी चलाने का मसला हो, चाहे सरकार चलाने का मसला हो, ये बोली काम आती है। तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बाद इसी ही बोली की बात करूंगा। तुला राशि, कुछ घरेलू समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अधिक परिश्रम के बाद भी फल प्राप्ति थोड़ी कम रहेगी। एक सावधानी, मेरे से कोई आहत ना हो, इस बात का ध्यान रखें। उपाय क्या करना है? अपने इष्ट से कहिए कि आज आपको सद्बुद्धि दे और सत्कर्म आप कर पाए। बस फिर अपने काम पर जुट जाइए, अच्छे कर्म कीजिए और लाभ कमाइए। वृश्चिक राशि, मेहनत और पराक्रम से काम करेंगे। दिन भर व्यस्तता बहुत रहेगी और सकारात्मकता भी रहेगी, और रिश्तेदारों से लाभ के योग आपके अच्छे से बने हुए हैं। बस एक सावधानी रखिएगा, बहन बुआ से झगड़ा ना हो आपका। उपाय क्या करना है? गुड़ की गजक का सेवन करिए, कराइए, तो सब ठीक करिए। धनु राशि, आज गलत लोगों से उलझ सकते हैं तथा आप अपने आप से नाराज हो सकते हैं और धन का अभाव भी आ सकता है। एक सावधानी बरतिएगा, धन का निवेश नहीं करें और ना ही किसी को धन दे। उपाय क्या करेंगे? चीनी का दान कीजिए, और किसी गरीब गृहिणी को ये चीनी का दान कर देंगे तो फलों की प्राप्ति 10 गुना हो जाएगी। बस फिर अपने काम पर जुट जाइए, तो सब ठीक करें। तो अब हम बोली की बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी बोलने से आप दोस्त को दुश्मन बनाते हैं और इसी बोलने से आप दुश्मन को दोस्त बनाते हैं। इसी बोली की वजह से आपके अंदर का जो ज्ञान है वह और इको होके गूंज के सामने आता है, और इसी बोली की वजह से आपके अंदर बहुत भी ज्ञान है तो वो सामने नहीं आ पाता। यही बोली है
जो आपकी गृहस्थी को जोड़ के रख लेती है। और यही बोली है जो मन कितना भी स्पष्ट हो, उसमें प्रेम कितना भी भरा हो, लेकिन घर को तोड़ देती है। बोली को बेहतर कैसे करें? मां सरस्वती की कृपा से ये बोली बेहतर होती है। लेकिन एक साधना यदि मैं आपको बताऊं तो आप करेंगे। सोते समय अपने इतने हिस्से में हरा रंग वाटर कलर जो होता है, जो सुबह को आराम से धुल जाए, तो वो वाटर कलर लगा के इस यहां इतने हिस्से में मैं आपको दिखाता हूं। इतने हिस्से में, और कहां, और ये यहां और कहां, और ये इन स्थानों में आप हरा रंग लगाए रात को दोनों हाथों में, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा, इसलिए मैं आपको बड़े डिटेल से बता रहा हूं, और आपने कर लिया तो देखिएगा कितना परिवर्तन आएगा। उसके बाद ये हरा रंग लगा के आप बैठिए। उसके बाद स्वयं को शीशे में देखिए और अपने गले पर अपनी दृष्टि को एकाग्र करके देखते रहिए, और मन में या शुरू में बोलकर ओम का जप करते रहिए। कुछ दिनों में आपकी वाणी मधुर भी होगी, प्रखर भी होगी। बहुत समय गुजर गया मेरा जब मैंने इसको समझा और इसके लाभ को समझा। आपका ना गुजर जाए इसलिए मैं आपको समय से बता रहा हूं। वाकई आपकी इच्छा है, आप करना चाहे या ना करना चाहे, लेकिन मैं तो सिर्फ यही चाहता हूं कि मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, वो सब आप पे हो। और इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कर्म करना पड़ेगा। इस बोली की वजह से बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू में रिजेक्ट किया जाता है। मैं बहुत सारे इंटरव्यू बोर्ड्स का मेंबर रहा हूं, मैंने देखा है, मैं बैठ के ऑब्जर्व कर रहा हूं, और वो वास्तव में ज्ञानी है लेकिन अपनी बात को कह नहीं पा रहा, या फिर जब उससे काउंटर क्वेश्चन किया जाता है तो भड़क जाता है और उसकी आवाज में वो तलखी साफ नजर आती है। जो लोग तंज मार के बोलते हैं उनकी आवाज में वो तंज नजर आता है, और ये सामने वाले व्यक्तित्व को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपमान करता रहता है, उसको पता नहीं, लेकिन उसकी आदत होती है कि वो अपमान करते रहता है। और ऐसे माता पिता से बच्चे भी भाग जाते हैं, उनके पास बैठना नहीं चाहते, क्योंकि जब बैठेंगे उनकी बोली की कड़वाहट उसके सीने में उतर जाएगी। जो बच्चा सामने बैठा है वो उससे भागता है। मधुरता होनी चाहिए हमारे भाषा और शैली में दोनों। स्पष्ट बात कीजिए और शब्द स्पष्ट बोलिए, जल्दी जल्दी बोलने की जरूरत नहीं, और धैर्य से बोलिए। बुद्ध जिसका अच्छा नहीं होता वो एक बात को कई बार कहता है, सुनने वाला जिससे बोर होता है। यदि आपको एक बात कई बार कहनी है तो उसके शब्दों में सुधार होना चाहिए, उसका संदर्भ भी बदलना चाहिए। अन्यथा एक ही चीज को इंटरव्यू में अक्सर बच्चे ये गड़बड़ करते हैं, एक बार कह दी अब फिर बोलेंगे, फिर कह दी, तो सामने जो व्यक्ति होता है वो समझ जाता है इस पे कंटेंट नहीं है, इसलिए ये बार बार एक बात को बोल रहा है। और ऐसा व्यक्ति झेलेबल नहीं होता, उसकी सनक सवार हो जाती है और वो एक चीज को कहे जाएगा। ऐसे व्यक्ति से उसके सीनियर्स बड़े परेशान होते हैं, क्योंकि वह सुनता किसी की नहीं है और बोलता बहुत है। बुद्ध जब और डिस्टॉर्टेड होता है या बृहस्पति जब और खराब हो जाता है तो व्यक्ति खामोखा सारी दुनिया को सलाह देता फिरता है। वो ऐसे भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करके दूसरों को इंप्रेस करना चाहता है। दूसरे सरलता से इंप्रेस होते हैं, भारी भरकम शब्दों से नहीं। हाँ, जिस चीज के लिए विशिष्ट शब्द है उसका ही आप प्रयोग कीजिए। जैसे गणतंत्र के लिए रिपब्लिक का ही प्रयोग कीजिए,
लेकिन अननेसेसरी बहुत ज्यादा फ्लारी लैंग्वेज बोलने की वजह से आप इंटरव्यू में या सामान्य जीवन की बोलचाल में सफल नहीं होंगे। आप हो सकता है लिटरेचर की फील्ड में बहुत कामयाब हो जाए, लेकिन आप समाज की फील्ड में कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए बात छोटी, स्पष्ट, शब्द का चयन स्पष्ट, और जो शब्द आप बोलते हैं वो स्पष्ट उसका उच्चारण करना। जो क्रिया मैंने बताई इससे ये हो जाएगा। तो जो इंटरव्यू में बच्चे बैठ रहे हैं, दिन भर जम के पढ़ाई करें और 15 मिनट रात में ये क्रिया भी कर लें। इससे आपकी समस्त शक्तियां एकाग्र होंगी, साथ ही साथ गला खुलेगा और आपकी जिह्वा, आपकी जीभ, टंग, इसका ट्विस्ट बढ़ने से या इसका मोटापन कम होने से आप शब्दों का प्रोनाउंसिएशन अच्छा कर पाएंगे, जो बेहद आवश्यक है। अगर वो नहीं होता, अस्पष्ट शब्द है या बात आप अपनी सही से नहीं कह पा रहे, कोई बात कब, कोई बात कब, कोई बात कब, इस प्रकार से कह रहे हैं, तो फिर चीजें कभी भी फेवर में नहीं आएंगी। एक प्रश्न आया है श्वेता जी का पूना से। अपने बच्चे दिव्यांश के बारे में जानना चाहते हैं। 15 सितंबर 2001 11 बजे, बनारस। देखिए, पहली चीज तो दिव्यांश के बारे में ये जान लीजिए कि ये बहुत गुस्से वाला है और इसके गुस्से में इसका तर्क भी खत्म हो जाएगा। किसको क्या कह बैठेगा उस गुस्से में ये पता नहीं होगा और ये गुस्सा धीरे धीरे बढ़ेगा। दूसरी चीज, ये बहुत सारे किस्से कहानियां बना बना के सुनाया करेगा, इसकी ये आदत है। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज है, ये किसी से बोलते, ठीक ठाक बोलते बोलते भी अचानक कुछ ऐसा बोल बैठेगा जिसकी वजह से इसके करियर में भी बड़ी बाधाएं उत्पन्न होंगी और रिश्ते नाते भी बेहद कमजोर होंगे। धन की स्थिति इस बच्चे की जिंदगी में बेहतर है, चाहे वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो या फिर इनकी नौकरी से रिलेटेड हो, धन की स्थिति बेहतर है। विदेश जाकर धन कमाने के इनकी कुंडली में अच्छे योग बनते हैं, लेकिन उसमें बाधाएं बहुत आएंगी और इनके व्यवहार की वजह से। उपाय क्या करेंगे? एक चांदी की चेन इनके गले में सोमवार को पहना दीजिए, तो जितनी देर ये घर पे रहे वो पहने रहे। दूसरी चीज, गर्मियों भर सफेद चंदन का असली शरबत जो आता है वह इनको दिन में एक बार दें। तीसरी चीज, बहुत ज्यादा ठंडी चीजों से इनको परहेज रखाएं और महीने के एक मंगलवार इनके हाथ से मसालों का दान जरूर करवा दिया करें। एक इनकी आदत बनवा दीजिए, जब इनकी छुट्टी हो स्कूल वगैरह की, तो उस दिन यह अपने हाथ से चाय अथवा कॉफी बनाकर घर के लोगों को पिलाएं। बस ये उपाय अगर आपने इनसे करा दी तो ये तय है कि ये जिंदगी में बड़ी हस्ती बनेंगे और अच्छा धन आदि कमाएंगे। हम जिस महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं वो जिंदगी बना देगा। बात अभी जारी रखते हैं, बस एक अल्प विराम में। आइए, स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। बोलते वक्त हाथों की एक विशेष स्थिति का ध्यान जरूर रखना है। ये क्या है अभी बता रहा हूं। मकर, कुंभ और मीन राशि के हाल बताने के बाद, मकर राशि, पारिवारिक मामलों में सुधार रहेगा, भाग्योन्नति से समय प्रगतिवादी होगा, आगे बढ़ेंगे, विकास होगा, आपके प्रभाव में वृद्धि होगी, सोचे हुए कार्य बनने की दिशा में आपकी उन्नति होगी, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। सावधानी, वृद्धजनों की, शिक्षकों की बुराई बिल्कुल नहीं करनी है, इनकी सहायता करनी है। उपाय क्या करना है? लौंग का सेवन कीजिए अभी, फिर अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करें। कुंभ राशि, यह दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस दिन मन थोड़ा अशांत रहेगा और किसी का सहयोग भी आपको नहीं मिल पाएगा। एक सावधानी रखें, गले और सांस संबंधी बीमारी हो तो अलर्ट हो। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए कुत्तों को भोजन जरूर दीजिए, तो सब ठीक करते हैं। मीन राशि, विद्यार्थियों के लिए यह दिन सफलता देने वाला है। पुराने दोस्त से भेंट हो सकती है, बातचीत हो सकती है तथा आमदनी का कोई नया योग बन सकता है। सावधानी क्या करना है? थोड़ा संयम और शांति रखें। उपाय क्या करना है?
पीला रुमाल अपने पास रखिए, पीले वस्त्र पहनिए, उसके बाद काम पर जुटिए, हम सब ठीक करेंगे। बुद्ध की एक कमजोरी की बड़ी खास फितरत होती है, एक बड़ी खास पहचान भी होती है, वो समझने की कोशिश कीजिए। शब्द कम निकले, हाथ पैर ज्यादा चले, ये अच्छी निशानी नहीं, ये स्थायित्व की निशानी नहीं। शब्द कम निकले और आंखें बहुत घूमे, ये अच्छी निशानी नहीं, स्थायित्व की निशानी नहीं। इंप्रेशन गलत पड़ता है, मन की चंचलता दूसरे के समक्ष अविश्वास के रूप में पहुंच जाती है। ऐसे व्यक्तित्व पर विश्वास करना कठिन सा लगता है। तो जब आप बात करें तो एकदम शांत हो, धैर्य से आंख में आंख डालकर उन्हीं शब्दों पर फोकस करें जो आप बेहतर बोल पाते हैं। कुछ शब्द जो आप नहीं बोल पाते हैं उन्हें बहुत प्रैक्टिस से ठीक करें, या फिर संवाद के समय उन शब्दों का प्रयोग ना करें, विशेषकर जब संवाद औपचारिक हो। बच्चों को बोलना सिखाइए। अब आप कहेंगे बोलना तो सिखा दो रहे, का खा गा गा घा, माँ पापा दीदी, ये तो नहीं। बोलना सिखाने का मतलब है बोली से सभ्यता टपकना। बोलना सिखाने का मतलब है बोली से आत्मविश्वास टपकना, बोली से ज्ञान टपकना, बोलने से ही आपके व्यक्तित्व में वो विश्वास उत्पन्न हो जाए, यह सिखाना है। क्योंकि जब आप किसी की आंख में आंख डालकर चेहरे पर तनाव भुलाकर हल्का सा खिलखिलाते हुए, वैसे तो जब तनाव नहीं होगा तो विश्वास होगा तो चेहरा दमकता है, और उसके साथ जब आप बोलना शुरू करते हैं तो दूसरा व्यक्ति प्रभावित होता है। नौकरी मिलना ना मिलना ये तो भाग्येश का खेल है, दशमेश का खेल है लेकिन वह प्रभावित होता है। और हमेशा नकारात्मक सोच को असाइड करके जो भी आप इंटरव्यू दिया, जिस भी व्यक्ति से मिले, पूरी ताकत और एनर्जी से मिले, क्योंकि हो सकता है कि कहीं आप कुछ बीज छोड़ आते हैं, वो कब वृक्ष बनेंगे पता नहीं चलता है। ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने जीवन में देखे जहां अनेक वर्षों बाद किसी व्यक्ति की याद आती है, बुलाकर बड़े पद पर उसे अपॉइंट किया जाता है। ऐसे अनेक केसेस मैंने देखे। तो इसीलिए जब भी आप किसी औपचारिक वार्ता के लिए जाएं, चाहे पार्टनरशिप की वार्ता हो, चाहे नौकरी की वार्ता हो, बिजनेस की वार्ता हो, या वो चाहे वो टिकट ही मांगने क्यों न जा रहे हो आप पॉलिटिकल पार्टी का। पॉलिटिक्स करना कोई बुरा थोड़ी, कोई अपराध थोड़ी। मैं तो इसकी बात इसलिए करता हूं क्योंकि यंगस्टर्स को ऐसा करना चाहिए। सही रिपब्लिक या सही डेमोक्रेसी तो तभी आएगी जब अच्छे लोग पॉलिटिक्स में जाएंगे। तो चाहे टिकट ही मांगने क्यों न जा रहे हो, आप अपनी बात को बेस्ट तरीके से कहिए, बिना किसी क्रोध और पूर्वाग्रह के कहिए। नहीं सिलेक्शन, उसकी चिंता मत कीजिए, थोड़ा सा दुख आइए, घर पे बैठ के मना लीजिएगा। फिर मैं कभी बता रहा हूँ भाग्येश के और दशमेश के उपाय, तो कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं नौकरी का इंतजाम प्रभु करा ही देंगे। लेकिन वहां जो आप अपनी ऊर्जा और ज्ञान और सभ्यता और सौम्यता के बीज छोड़ कर आए हैं, न जाने कब वृक्ष बन के आपको लाभ दे देंगे, फल दे देंगे, आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए जहां भी आप जाएं, अरे ऐसे करके नहीं, पूरी सिंसियरिटी के साथ। कहने को तो शब्द होते हैं, कहने को तो बोलने का स्टाइल मात्र होता है, लेकिन वो चीज आपके ज्ञान, आपके गुण, आपकी सभ्यता, आपकी संस्कृति, आपके माता पिता के द्वारा, शिक्षक और गुरु के द्वारा दिए गए संस्कार आदि आदि सबका आईना होती है। इसलिए वाणी की प्रखरता पर बहुत ध्यान दीजिए, और जो मैंने उपाय बताया यह आपके बुद्ध को इतना मजबूत कर देगा। वक्त लगेगा, और उसके लिए आप धैर्य रखना सीखा कीजिए। एकदम कोई चीज छोड़ना मत चाहिए। 6 महीने कहा था ये कार्य होने को, अभी 1 महीना हो गया, कार्य तो हुआ नहीं। 6 महीने कहा था ना, तो 6 महीने निकलने दीजिए। ध्यान रखिएगा इन बातों का। दूसरों को आप कैसे प्रभावित करेंगे, उनके मन पर कैसे राज करेंगे, इसका एक सूत्र देता हूं। लेकिन पहले हम में से कुछ लोगों की हैप्पी बर्थडे है, तो जरा जोरदार तरीके से कहिए, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आपके आगे आने वाले 12 महीने अच्छे हैं, बहुत अच्छा सा इसका इस्तेमाल कीजिएगा।
इन महीनों में आपको ज्ञान मिलेगा, इन महीनों में आपको कहीं नया कुछ सीखने को मिलेगा। आपकी फॉर्मल एजुकेशन भी और बेहतर हो सकती है, किसी अच्छी जगह एडमिशन आपका हो सकता है। आपके वो सब्जेक्ट्स जिसमें, ये बच्चों से कह रहा हूं, जिसमें आप पारंगत होना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाते, जरा 12 महीनों में कोशिश कीजिए, पारंगत हो जाएंगे। मैथ्स अच्छा नहीं लगता, आप मैथ्स में पारंगत हो जाएंगे। इन 12 महीनों में कोशिश कीजिए, क्योंकि ये 12 महीने ज्ञान दिलाने वाले हैं। आपको बुजुर्गों का, शिक्षकों का, गुरु का सानिध्य प्राप्त होगा। कुछ नए लोग भी आपके ऐसे जीवन में आ सकते हैं जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। आपके व्यक्तित्व का प्रभाव बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा यह आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। हाँ, आपके ग्रह योग कैसे, इस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन बढ़ेगा ये तय है। कुछ कमियां जरूर है स्वास्थ्य को लेकर। एक तो कमी है इन 12 महीनों में पेट की खराबी से या लंग्स की खराबी से या हार्ट की अगर आपको प्रॉब्लम रहती है तो उसकी वजह से आप कार्य को रोकेंगे या आप कार्य कर नहीं पाएंगे, आलस से बढ़ जाएगा उसकी वजह से। तो चिकित्सा सलाह लेते रहिएगा और कार्य करते रहिएगा। दूसरी चीज, आप में गुस्सा बढ़ेगा, इसे कंट्रोल कर लीजिएगा, नहीं तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तीसरी चीज, आप में अहंकार बढ़ेगा, इसे कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि मनुष्य के हाथ में सिर्फ कर्म करना है, फल नहीं। आपको फल प्रभु दे रहा है। अहंकार का अधिकारी कहां है आपके पास? मेहनत तो बहुत लोग कर रहे हैं, फल आपको मिला। क्यों मिला? क्योंकि उसकी मेहरबानी थी, आपके गुरु बुजुर्गों का, शिक्षकों का आशीर्वाद आपके साथ था, इसलिए मिला। इसलिए अहंकार किस बात का? एक और चीज, कोई प्रॉपर्टी बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको, तो घबराइएगा नहीं, धैर्य मत छोड़िएगा। और एक और चौथी महत्वपूर्ण बात, कार्य आसानी से नहीं बनेंगे। कब तक? जून तक। उसके बाद कार्य आसानी से बनना शुरू होंगे। तो जून तक हिम्मत मत छोड़िएगा, लगातार मेहनत करते रहिएगा, कार्यों को बढ़ाते रहिएगा। उपाय क्या करना है? आपको इन 12 महीनों में 2-3 उपायों को करना ही करना है, और वह ये है कि हर पूर्णमासी पर आपको खीर बांटनी है। ये इफ्स एंड बट्स नहीं। मोबाइल तो है ही, लगा दो, वो अलार्म लगा लेते हैं ना कि उस पर्टिकुलर डेट पे बज जाता है, तो वो लगा लीजिए। और दूसरी चीज है, हर बृहस्पतिवार को गाय की सेवा गुड़ खिलाकर करनी है। मान लीजिए अब आपके रास्ते में कहीं गाय नहीं आती है, तो आप क्या करें? तो पूरे महीने का या 2 महीने का एक साथ गुड़ लेकर किसी गौशाला में बृहस्पतिवार के दिन दान कर दीजिए, ठीक? और हर बृहस्पतिवार को बस गौमाता को प्रणाम कर लीजिएगा। संस्कृति की सूचक है, हमारी संस्कृति का प्रतीक है हमारी, तो उसका आशीर्वाद मिलता रहेगा और धीरे धीरे आप अपनी तरक्की राह पर बढ़ेंगे। याद रखना, ये 12 महीने तरक्की के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत बेहतर है, इसलिए इसका आपको बहुत उपयुक्त इस्तेमाल करना है। ऑल द बेस्ट। अब मैं आपको वो सूत्र बताता हूं जिससे आप प्रभावित कर सकते हैं। छोटी मुंह बड़ी बात कर रहा हूं, लेकिन आपकी जिंदगी के लिए बड़ी बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मेरे छोटे मुंह पर ध्यान मत दीजिएगा, मेरी बड़ी बात पर ध्यान दीजिएगा। वो ये कि यदि आप दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं तो स्वयं में परिवर्तन कर लीजिए। खोखले लोग, खोखली बातें, खोखला लेखन ज्यादा वक्त चलेगा नहीं, लगातार गिरता ही जा रहा, बंद ही होता जा रहा है। इसलिए ठोस लोग, ठोस बातें, सभ्यवादी और उन्नत व्यक्तित्व ही अब दिल जीतेगा। साथ ही साथ आप कार्य कुशल कितने हैं और आप पर कोई कंपनी या कोई ऑफिस कितना डिपेंड करता है, ये आपकी कार्य और व्यवहार की क्षमता, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। शनि धनु में आ गया है, ध्यान रखें इस बात का। इसके बाद मकर, इसके बाद कुंभ, तो ये 7.5 साल ऐसे हैं जिसमें कर्म के कुशल लोग और सौम्य सभ्य लोग आगे बढ़ेंगे। तो स्वयं नारा याद रखेगा, परिवर्तित हो, परिवर्तन करो, और इसको थोड़ा सा मोल्ड कर लो। परिवर्तित हो, प्रभावित करो।
तो आप अपने अंदर के कुछ दोष दूर करें, जिसमें से एक बहुत बड़ा दोष है चिड़चिड़ापन। जो व्यक्ति खुश रहता है उसे सब पसंद करते हैं, चाहे वो बच्चे हो, पति हो, पत्नी हो, बॉस हो। लेकिन जो व्यक्ति चिड़चिड़ाया रहता है उसे कोई पसंद नहीं करता। क्यों सहे हम आपका चिड़चिड़ापन? अच्छा बताओ, क्या हमने ऐसा कुछ किया है पूर्व जन्म में कि हमें आपका चिड़चिड़ापन सहना पड़े? बताओ। इसलिए खुश रहिए, सकारात्मक रहिए। अरे छोटी छोटी बातों के दोष ढूंढने बंद करिए। जब आप दूसरों के दोष ढूंढने बंद करते हैं तो सबसे पहली खुशी जिसे मिलती है वो आप स्वयं होते हैं। तो ये चिड़चिड़ापन बंद कीजिए, क्योंकि तनी हुई भौएं, टेढ़ा मेढ़ा चेहरा, आप चाहे कितने खुश होने का ड्रामा करें, लेकिन आपका चिड़चिड़ापन सामने आता है। और एक जो खुशगवार व्यक्तित्व होता है, खुशी देने वाला व्यक्तित्व होता है, उसके चेहरे, उसकी आंख, उसकी मुस्कान की सौम्यता एक अलग होती है और वह प्रभावित कर जाती है। इसलिए एक प्लीजेंट पर्सनैलिटी बनाने की कोशिश कीजिए, जो ड्रामे से नहीं आएगी, जो आपके प्लेजेंट रहने की आदत से आएगी। ठीक है ना? गुस्सा छोड़ दो, सब अच्छा होने लगेगा। पति पत्नी चिड़चिड़ापन और गुस्सा छोड़ दें तो एक दूसरे का विश्वास भी और एक दूसरे की इज्जत भी जीतेंगे। नहीं तो लोग साथ रह तो लेते हैं, मजबूरी है कोई, लेकिन इज्जत नहीं करते। ये ध्यान रखना। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूं, और खासतौर से जो यंगस्टर्स हैं वो समझे। विषय का ज्ञान यानी उत्तम बृहस्पति। आप कैसे भी वस्त्र पहनते हैं, आपकी बोली बहुत उच्च कोटि के लिए ठीक ठाक भी है, यदि आप बहुत अच्छी बैकग्राउंड से नहीं है, मतलब धन के मामले में, तो बहुत धनी बैकग्राउंड से आप नहीं, आपने बड़े स्कूल में पढ़ाई नहीं करी, आपने बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई नहीं करी, इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क बहुत लंबे समय तक नहीं पड़ता। किससे पड़ता है? उत्तम बृहस्पति से, यानी किससे? ज्ञान से। आपके अंदर यदि ज्ञान है और ठोस बढ़िया प्रैक्टिकल ज्ञान है, आपकी नॉलेज अप्लाइड इन नेचर है, यानी ऐसी नॉलेज जिसका कोई इस्तेमाल किया जा सके, और आप अपने ज्ञान को अच्छे से रख पाते अपनी बोली से, अपनी वाणी से, तो आप जीवन में सक्सेसफुल होंगे। एक बहुत बड़े इंजीनियर ने मुझसे शिकायत की कि आप हमेशा कहते हैं तो कि पॉजिटिव रहो और ये गुण हो तो आप जीवन में सक्सेसफुल होंगे। मुझ पे इतना ज्ञान है, मुझ पे ये डिग्री है, वो डिग्री है, वो डिग्री है, वो डिग्री है, मैं किसी को भी जाता हूं उसे बोलने ही नहीं देता और सीधा सीधा अपना ऐसा ज्ञान बताता हूं कि वो आंखें उसकी फैल जाती है। फिर भी मेरे साथ तो जस्टिस नहीं हो रहा। अब मुंह पे किसी के बारे में कहना बड़ा कठिन होता है। मैंने कहा मेरे सिद्धांत टेस्टेड है, ये गलत नहीं हो सकते। आपका भाग्य पक्ष कमजोर है, इसलिए आप मेहनत और बढ़ाइए। तो वो बोले कि मैं इतनी तो डिग्री ले ली। मैंने कहा मेहनत केवल डिग्री पाने में ही नहीं होती है, मेहनत अपनी डिग्री जो आपने पाई है उसे सही तरीके से रखने में भी होती है। आपकी भाषा, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, इसलिए तरक्की नहीं होती। एक व्यक्ति जिसे लोन नहीं मिलना था, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन इतना अच्छा था कि लोन मिल गया। ऐसा होना चाहिए हमारा व्यक्तित्व, हमारा प्रेजेंटेशन। इसलिए जो ज्ञान रखना बच्चों, ठोस ज्ञान रखना। ये हम दो चार लाइनें इधर उधर से पढ़ते हैं और बहुत ज्ञानी बनने की कोशिश करते हैं। इससे वस्तुतः आपके व्यक्तित्व की कमजोरी पकड़ में आती है और लोग आपसे क्षण क्षण दूर होते चले जाते हैं, आपकी मजाक उड़ाने लगते हैं। इनफैक्ट इसलिए कोई विषय सब लोग नहीं जान सकते और कोई भी व्यक्ति सारे विषय नहीं जान सकता। अपने विषय पे महारत हासिल होनी चाहिए। नहीं है तो क्या करें? त्रिधातु, सोना, चांदी और तांबा, ये लगभग बराबर मात्रा में मिलाकर एक छल्ला बनवाइए, जो बीच में से खुला वो हो, और बृहस्पतिवार को उसे अपनी तर्जनी में पहन लीजिए। और इसके साथ साथ एक काम और कीजिएगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्य बताने जा रहा हूं।
इन हिस्सों में यहां 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 रात में पीला रंग लगा के सोया कीजिए। वाटर कलर, पीला वाटर कलर, बाकी रंग छूटेंगे नहीं, वाटर कलर बेस्ट है। वाटर कलर ले लीजिए, पीला वाटर कलर यहां लगा लीजिएगा अच्छे से और फिर सोया कीजिए। यदि पीला वाटर कलर नहीं है तो थोड़ी सी हल्दी घोल लीजिएगा, थोड़ी थिक हो जिसका उसका रंग बना रहे, बिल्कुल बह ना जाए, तो हल्दी यहां पर लगाकर सोया कीजिए। इसके साथ साथ पढ़िए, मेहनत कीजिए। आपका जो भी कार्य हो, अगर आप सड़क बनाते हैं, सड़क का कॉन्ट्रैक्ट आप लेने जा रहे हैं, तब उसका ज्ञान आपको पूर्ण होना चाहिए, तब कार्य अच्छे बनते हैं। इसलिए अपना ज्ञान और ज्ञान का उपयोग कैसे होगा इसका ज्ञान ये बहुत पक्का होना चाहिए। सक्सेसफुल होगी कम है, ये उपाय कीजिए, सफलता मिलेगी। दूसरी चीज, गाय गुरु मंदिर, इनके सानिध्य में रहने से ज्ञान बढ़ेगा आपका। लेकिन आप विनम्र होंगे तभी ज्ञान मिलेगा, ठीक है ना। ज्ञान झुक के लिया जाता है, जिसमें ज्ञान होता है वो और झुक जाता है। जो तन के खड़ा रहता है उस पर फल नहीं होता। बृहस्पति का एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है जो आपके बहुत काम आएगा, आप इस गुण को सीख लीजिए। जिसका भी बृहस्पति राहु शनि से प्रभावित होता है या केतु की वजह से गुरु चांडाल योग बनता है, तो ऐसे व्यक्ति में कभी कभी नुक्स निकालने की आदत होती है। ये बहुत भारी उसे पड़ती है। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें कमियां ना हो। जब तक किसी की कमी से समाज पर या आप पर बहुत बुरा प्रभाव ना पड़ने वाला हो, तब तक किसी की निंदा करके अपना बृहस्पति खराब मत कीजिए, अपना बुरा शनि या बुरा राहु मजबूत मत कीजिए, वो और बुरे फल देगा आपको। मैं जो कहना चाह रहा हूं वो एक बहुत खास बात कहना चाह रहा हूं। समस्या सुलझाने वाले बनिए, समस्याएं बताने और गिनाने वाले मत बनिए, और समस्या निकाल कर किसी पर तंज मारने वाले मत बनिए। लोग उस व्यक्ति को पसंद करते हैं जो समस्या सुलझाता है। रास्ते में पत्थर पड़ा, एक जगह परीक्षा हो रही है, रास्ते में एक पत्थर पड़ा है, सब उस पत्थर से टकराकर और उसी पत्थर को घूर कर और चार बुरी बातें कहकर किसने डाल दिया, आगे निकलते चले जा रहे हैं। एक व्यक्ति आता है, वो उस पत्थर से टकराता है, वापस जाता है, उस पत्थर को उठाकर साइड में रख देता है, जिससे वह भी अगली बार ना टकरावे, अन्य भी ना टकरावे, फिर आ जाता है। तो बाकी लोगों से पूछा जाता है पत्थर था कि रास्ते में? अरे पता नहीं कौन लोग हैं, बड़े असभ्य लोग हैं, और ये है वो पत्थर रख देते हैं बीच में, मोटा पत्थर रख दिया, उससे लोग गिर रहे हैं, उसके चोटें लग रही हैं। उससे पूछा पत्थर था? हाँ पत्थर था बीच में, उससे लोगों की चोट लग रही थी, मैंने फिर साइड रख दिया। उस व्यक्ति को उस परीक्षा में सफलता मिली क्योंकि वह ऐसा पद था, ऐसे नायक का पद था, लीडर की पोस्ट थी, ऐसी सीनियर पोजीशन थी जहां पर ट्रबल क्रिएटर की तो कोई जगह थी नहीं, ट्रबल बताने वाले की भी कोई जगह नहीं थी, ट्रबल सॉल्व करने वाले की जगह थी। और ऐसे लोगों को पसंद किया जाता है, समाज में भी, ऑफिस में भी। तो खामोखा खड़े होकर पूरी दुनिया की समस्या गिनाने की बजाय ये कहिए मैं प्रस्तुत हूं इस समस्या को सॉल्व करने की। बृहस्पति, बुध, ये दो आज मैंने ग्रह लिए। इन ग्रहों के बारे में मैंने बहुत कम बताया, लेकिन जो मैंने उपाय बताए ये बहुत काम के थे। मैंने ग्रहों के बारे में जरूर है कम बताया, लेकिन उन ग्रहों के प्रभावों के बारे में पूर्ण वर्णन किया। आपके व्यक्तित्व पर वो ग्रह कैसे हावी होकर दूसरे में प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं ये मैंने बताया। यदि आपके व्यक्तित्व में वो गरिमा, मर्यादा, वह खुशी, वह ज्ञान है, वह ज्ञान प्रस्तुत होता है, उस ज्ञान को आप बता सकते हैं दूसरे को, ये कला है, तो लोग आपसे दूर नहीं रह सकते हैं। फिर चाहे वो आपके पति हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो सास हो, वो चाहे बहू हो, चाहे वो बॉस हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो जनता हो। बोलो बच्चों, इंप्रूवमेंट करोगे, मिलेगा इसी से। हो सकता है बाकी किसी चीज से आपको
एंट्रेंस मिल जाए किसी नौकरी में, लेकिन उन्नति इन्हीं गुणों से मिलेगी। तो आपके अंदर ये गुण भरे और आप जगत को प्रभावित करके आगे बढ़े, सफल हो, इसी कामना के साथ चलूं। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।